हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो यहाँ पे मैं करवा रही हूँ नॉर्सेट, आरआरबी, एसजीपीजीआई, केजीएमयू की तैयारी। सो आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो रेगुलरली 12:30 बजे यहाँ पे मैं क्लास में क्वेश्चन करवाती हूँ। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था, तो पहले हम ये डिस्कस करेंगे, देन फर्दर क्वेश्चन पे चलेंगे। तो क्वेश्चन था, अ पेशेंट आफ्टर अ माइनर इलेक्ट्रोकर्शन हैज़ नो विजिबल बर्न्स बट कंप्लेन्स ऑफ चेस्ट पेन, द नर्स प्रायोरिटी इज। तो माइनर इलेक्ट्रॉन कंकर्शन मतलब वही बर्न जो है, उसको इलेक्ट्रिसिटी पहले तो देखो कि कहाँ से चल रही है, उसे हुआ है, ठीक है, पर कोई बर्न नहीं दिख रहा है, पर वो चेस्ट टाइटनेस की कंप्लेन कर रहा है। तो नर्स का प्रायोरिटी क्या रहेगा? इवैल्यूएट फॉर एरिथमिया, चेक एक्सट्रीमिटी टेम्परेचर, डॉक्यूमेंट इवेंट डिटेल्स, एसेस पेन स्केल। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन था ए, ऑप्शन नंबर ए। से जिन भी बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन नंबर ए लिखा है बिल्कुल राइट है। देखो, सबसे पहले तो हम सेफ्टी देखते हैं। पहले तो आप देखो, स्विच ऑफ कर दिया हुआ है आपने जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आने का खतरा था। देन उसके बाद आप फर्दर पे चलते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे चेस्ट टाइटनेस जो है हमें कंसर्न की तरफ इशारा कर रही है, तो ऑब्वियसली आप ए को टिक करोगे। नेक्स्ट है, विच आईवी फ्लूइड इज अवॉइडेड इन अ पेशेंट विद हेड इंजरी। हेड इंजरी वाले पेशेंट में कौन सा आईवी फ्लूइड अवॉइड करोगे? 0.9% एनएस, 5% डेक्स्ट्रॉस, आरएल डीएनएस। तो याद रखो, डेक्स्ट्रॉस नहीं दी जाती, इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, बिकॉज ये क्या करवा सकती है? सेरेब्रल एडीमा करा सकती है, और सेरेब्रल एडीमा इंक्रीज करेगा आईसीपी को, जो कि कॉम्प्लिकेशन इंक्रीज हो जाएगी पेशेंट की, पेशेंट और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में चले जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारे पास रहेगा ऑप्शन नंबर बी, डेक्स्ट्रॉस जो है वो नहीं देना आपको। नेक्स्ट है, द बेस्ट मेथड टू डिस्पोज ऑफ यूज्ड नीडल्स। तो यूज्ड नीडल्स को डिस्पोज ऑफ करने का बेस्ट मेथड क्या है? ब्रेक कर दोगे नीडल को, बेंड करोगे नीडल को, या फिर डायरेक्टली पुट इन वाइट पंचर प्रूफ कंटेनर, या फिर थ्रो करोगे जनरल वेस्ट में। तो अकॉर्डिंग टू द WHO, जो नीडल्स होती हैं, यूज नीडल, ना ही उनकी रिकैपिंग करनी है, ना ही उन्हें बेंड करना है, ना ही उन्हें ब्रेक करना है। उन्हें हम क्या करते हैं? पंचर प्रूफ कंटेनर्स में डालते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें नहीं करने को बोला हुआ, ठीक है। जनरल वेस्ट में तो बिल्कुल ही नहीं डालनी, क्योंकि पंचर प्रूफ कंटेनर्स इसीलिए भी होते हैं, जिन्होंने उसको कलेक्ट करना है उनको इंजरी ना हो। क्लियर? चलो, नेक्स्ट है, इन ऑक्सीजन थेरेपी हाई फ्रिक्शनल ऑक्सीजन बट नो ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन में कॉज। सो हाई फ्रिक्शनल ऑक्सीजन अगर किसी को जा रही है बट ह्यूमिडिफाई ऑक्सीजन नहीं जा रही है, तो ये क्या कॉज कर सकती है? ब्रोंकोस्पाज्म, ट्रेकियोब्रोंकियल ड्राइनेस, नीमोथोरिक्स, या फिर पल्मनरी एडिमा। सो इट इज अ ट्रेकियोब्रोंकियल ड्राइनेस। देखो, याद रखो, फ्रिक्शनल ऑक्सीजन जब आप किसी को देते हो, तो वो जो एयरवे का मॉइस्चर है उसको ड्राई अप करती है, ठीक है ना। उसको क्या करती है? ड्राई अप करती है। सो ये वहां पे ड्राइनेस कॉज करेगी। सो आपको ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन ही वहां पे देनी है। क्लियर? सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन माल्फिसेंस इन नर्सिंग एथिक्स। ये इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है नॉन माल्फिसेंस का नर्सिंग एथिक्स में? प्रोवाइडिंग प्राइवेसी, गिविंग पेन मेडिकेशन ऑन टाइम, अवॉइडिंग मेडिकेशन एरर, मेंटेनेंस कॉन्फिडेंशियलिटी। तो मेडिकेशन एरर नहीं होने देना, बिकॉज नॉन मालफेंस का मतलब होता है डू नॉट हार्म। तो किसी भी चीज से पेशेंट को हार्म नहीं होना चाहिए, तो अवॉइड करना है मेडिकेशन एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन डिजास्टर ट्राइएज विच पेशेंट रिसीव ब्लैक टैग। तो ब्लैक टैग आप किस पेशेंट को दोगे? माइनर इंजरीज वाले को, लाइफ थ्रेटनिंग बट ट्रीटेबल, डेड और एक्सपेक्टेंट, डीलेड और ट्रीटमेंट। सो यहाँ पे जो ब्लैक टैग देते हैं हम, डेड और एक्सपेक्टेंट, मतलब जो नियर बाय डेथ है या फिर एक्सपेक्टेंट है। माइनर इंजरीज के लिए ग्रीन टैग जाता है, लाइफ थ्रेटनिंग बट ट्रीटेबल इनके लिए जो है रेड टैग जाता है, और डीलेड ट्रीटमेंट इनके लिए जो है वो येलो टैग जाता है, ठीक है। सो रेड इज फॉर इमरजेंसी, की अभी ट्रीट करोगे तो पेशेंट बच जाएगा। अर्जेंट इज ऑल्सो एन लाइक के पेशेंट को हम आधा घंटा रोक सकते हैं, ठीक है। और ग्रीन इज पेशेंट को थोड़ी बहुत इंजरी हुई है, जैसे कट वगैरह, ब्रूशेस वगैरह हुए हैं, सो दैट इज अ ग्रीन टैग। पर जो ब्लैक जाएगा वो डेड और नियर बाय डेड के पास जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले आप लोग जुड़ सकते हो मेरे न्यू बैचेस में बेटा। सो ऑलरेडी बैचेस हमारे स्टार्ट हो गए हैं। इस नंबर पे आप मुझे कॉल मैसेज करके आज ही बैचेस में जुड़ सकते हो। 4 मंथ्स का बैच है 2499 का, 6 मंथ्स का बैच है 3499 का।
जिसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड फुल थ्योरी, एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज, नॉन नर्सिंग क्लासेस, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द बैच। आप चाहे नॉर्सेट की तैयारी कर रहे हो, आरआरबी की, एसजीपीजीआई की, पीजीआई की, सीएचओ की, ऑल इन वन बैच है। अगर आपको स्टेट एंड सेंटर का दोनों का तैयारी करना है एक ही बैच में 6 मंथ्स का एंड 4 मंथ्स का, आपके पास नंबर है, आप इस नंबर पे मुझे कॉल मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आप रिव्यूज़ और सिलेक्शंस आप देख सकते हो, मैंने शॉर्ट्स भी डाली है कल बच्चे की सिलेक्शंस की, आगे भी डलती रहेंगी, सो आप जुड़ सकते हो और तैयारी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इन केस ऑफ इनफिल्टरेशन ड्यूरिंग आईवी इन्फ्यूजन द नर्स शुड फर्स्ट, तो अगर किसी को इनफिल्टरेशन होता है आईवी इन्फ्यूजन में, तो नर्स सबसे पहले क्या करेगी, अप्लाई हीट, स्टॉप इन्फ्यूजन, एलिवेट लिम्ब, टाइटन द टॉर्निकेट। सो यहाँ पे आपको उसी टाइम ही इन्फ्यूजन को स्टॉप करना है, क्योंकि इनफिल्टरेशन का मतलब है वेन में तो जा ही नहीं रहा है फ्लूइड, इंटस्ट आसपास की स्पेसेस पे जा रहा है, तो उस फ्लूइड का जाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, तो सबसे पहले तो आप स्टॉप करो इन्फ्यूजन को। नेक्स्ट है द मोस्ट एक्यूरेट ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस फॉर सीओपीडी पेशेंट। सीओपीडी वाले पेशेंट के लिए एक्यूरेट ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस कौन सी रहेगी? नॉन रीब्रीदेबल मास्क, वेंचुरी मास्क, नेजल कैनुला, सिंपल मास्क। तो इट इज अ वेंचुरी मास्क बिकॉज इसमें आप फ्रिक्शनल ऑक्सीजन अच्छे से दे सकते हो, सो दैट इज द बेस्ट ऑप्शन और बेस्ट ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस। नेक्स्ट है विच बायोमेडिकल वेस्ट इज डिस्कार्डेड इन ब्लू बैग। ब्लू बैग में आप कौन सा बायोमेडिकल वेस्ट डालते हो? सिरिंजेस, ग्लासवेयर, ह्यूमन टिश्यू, शार्प। सो इट इज अ ग्लासवेयर। जितने भी ग्लासवेयर्स होते हैं वो सारे ही ब्लू बैग में जाते हैं। सिरिंजेस जो हैं वो आपको पता है वाइट कंटेनर में जाएंगी, सॉरी सिरिंजेस इज गोन इनटू द रेड, आई एम सॉरी, जितना भी रबर और प्लास्टिक का सामान होता है वो रेड में जाएगा, ह्यूमन टिश्यूज वगैरह येलो में जाते हैं, एंड शार्प्स जो है वो वाइट कंटेनर में जाते हैं, ठीक है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? ग्लासवेयर। नेक्स्ट है द नर्स लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन विटनेसिंग अ पेशेंट फॉल इज। तो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या बनती है जब आप एक पेशेंट को देख रहे हो कि वो गिर रहा है? डू नॉट डॉक्यूमेंट, document only at a shift end, document fact immediately without interpretation, add personal opinion। so यहाँ पे आप वो चीज लिखते हो जो हुई है, ठीक है, उसमें कोई भी अपनी चीज ऐड नहीं करनी है, कोई भी बदलाव नहीं करना है, जो फैक्ट है इमीडिएटली उसे डॉक्यूमेंट करना है। सो इट इज अ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट है विच साइन इंडिकेट फेल्बाइटस एट एन आईवी साइट। इनमें से कौन सा साइन बताएगा कि फेल्बाइटस वेन की इन्फ्लेमेशन हुई है? कोल्ड swollen skin, pain, redness, warm vein, no blood return, loose catheter। so right option क्या यहाँ पे रहेगा? पेन, रेडनेस, वार्म वेन, क्योंकि जहाँ इन्फेक्शन होता है वहाँ वार्मथनेस होती है। कूल स्वेलन स्किन हमें इनफिल्ट्रेशन में दिखेगी, आप लोग इसी में ही कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है, तो ये चीज दोनों याद रखना। नेक्स्ट है विच आईवी सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कौन सा है? सो ये आपके पास 4 ऑप्शन है। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है कौन सा और उसके पीछे रैशनल क्या है, ठीक है। सो आई थिंक आज भी सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, काफ़ी अच्छे से मैंने क्वेश्चन सारे आप लोगों को एक्सप्लेन किए हैं। सो रेगुलरली ऐसे ही एमसीक्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप, एंड बैचेस में जुड़ सकते हो। बहुत ही अच्छे से सब बच्चों को तैयारी करवा रही हूँ मैं। ऑल इन वन बैच, क्विक रिवीजन बैच, 4 मंथ्स की फीस ओनली 2499 है, 6 मंथ्स की फीस ओनली एंड ओनली 3499 है। कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो जुड़ सकते हो, नंबर आपके पास है, एंड रिव्यूज़ के लिए आप देख सकते हो। सो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।